तो फिजिकल प्रॉपर्टी के तुरंत बाद एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो द पॉइंट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के एसिडिक नेचर के बारे में बात करोगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके अल्कोहल हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, राइट. और जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिक नेचर के बारे में आप लोग बात करोगे वो आपका एमीन्स हैं, NH2 एमीन्स. तो आपके 3 चैप्टर के अंदर ये टॉपिक कवर होगा. सेकंड चैप्टर अल्कोहल, फिनोल और ईथर में आप एसिडिक नेचर पढ़ोगे, राइट. थर्ड ऑर्गेनिक का जो चैप्टर है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के, और आपका फोर्थ ऑर्गेनिक का चैप्टर है जिसमें एमीन्स के बेसिक नेचर में के बारे में पढ़ोगे. तो सीधा सा मतलब है कि 3 चैप्टर्स के 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इसके साथ साथ कवर कर लेंगे, राइट. अब प्रश्न आता है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको हम एसिडिक नेचर क्यों कह रहे हैं, राइट. सो ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू रिलीज H पॉजिटिव, राइट, ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू रिलीज H पॉजिटिव, अपनी H पॉजिटिव रिलीज करने की टेंडेंसी की वजह से रिलीज H पॉजिटिव, राइट. हाउ इट इज ROH and in the presence of water it form RO negative and H3O positive, right. It is RCOOH carboxylic acid. With water it form RCOO negative and again it is H3O positive in both the cases, राइट. सो और एरो आपको पता है वीक एसिड्स है, रिवर्सेबल का निशान लगाते हैं, वो सेपरेट चीज़ें हैं. लेकिन यहाँ पर सिर्फ उद्देश्य क्या था कि H पॉजिटिव रिलीज करने की टेंडेंसी की वजह से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम यहाँ एसिड कह रहे हैं. जबकि दूसरी तरफ जो एमीन्स हैं, सो इट इज लेट अस सपोज इट इज RNH2, a lone pair is present along with nitrogen, and when you treat RNH2 with H positive, the lone pair is available for H positive, so it is written as RNH3 positive, right. So tendency to donate electron pair, it is electron pair donor, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं वो लेविस के अनुसार बेटा क्या होते हैं, बेस होते हैं. यह हमें ध्यान रखना था, राइट. तो अब हमारा मामला शुरू कहाँ से हुआ, अल्कोहल के एसिडिक नेचर और एमीन्स के बेसिक नेचर पे बात करेंगे. तो दोनों में हमें क्या क्या देखना है, दोनों पॉइंट के अंदर हमें किन किन चीज़ों को कवर करना है भाई, ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट और असेंशियल फैक्टर है जिनके बारे में हम बात करेंगे. ओके, सो पॉइंट क्या है, एसिडिक नेचर और दूसरी तरफ बेसिक नेचर, ध्यान से समझना. और दोनों एक ही टॉपिक, अब बड़ा डिफरेंस नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट पे चलेगा पूरा का पूरा, राइट. एसिडिक नेचर किसका, अल्कोहल्स का, और एसिडिक नेचर किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, राइट. बेसिक नेचर किसका, एमीन्स का. सो डेफिनेटली द नेक्स्ट पॉइंट, वाई एसिडिक, टेंडेंसी टू रिलीज H पॉजिटिव. आप क्या देखोगे, टेंडेंसी टू रिलीज H पॉजिटिव, बड़ा आसान सा चीज़ है, ठीक है. और यहाँ पर आपकी टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ये मामला आके रुक गया. अब प्रश्न आता है भाई कि H पॉजिटिव रिलीज करने की टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी किस चीज़ पर डिपेंड करेगी. यस, OH बॉन्ड में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. आप सबको पता है ऑक्सीजन OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तभी H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, राइट. ओके, और यहाँ पर मामला आ गया NH2 का. सो इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के पास अवेलेबल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज होगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पर आपका पूरा फोकस किसके ऊपर है,
डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ OH बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड में और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस पर सारा मामला चल रहा है, राइट। अब बात आती है भाई दूसरे वाले केस में, डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन। अगर आप ध्यान से देखो तो सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ही है, और वो कैसे है थोड़ा समझने की कोशिश करना कि अगर हमने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस OH के साथ अटैच्ड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, बोलो बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। OH ग्रुप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, राइट। सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो आई मेंशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ऑक्सीजन पहले की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है। अब जो नॉर्मल OH बॉन्ड था उसकी तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है, राइट। जबकि दूसरी तरफ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपने NH2 के साथ जोड़ दिया, अब मामला आता है भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी बढ़ गई, नाइट्रोजन की बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेज। अब हम कंपेयर करके देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ा। फिर फ़र्क ये पड़ा भाई कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, एक आपका वाटर H2O है, कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, और एक O के साथ हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया, यस, ओके। सबको पता है भाई OH बॉन्ड में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, OH बॉन्ड में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है, क्लियर हो गया। लेकिन नीचे वाले केस में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ गया है जो अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ दे रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन की तरफ दे रहा है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। अब ऑक्सीजन पहले की तुलना में इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। जो ऊपर वाले केस से कंपेयर कर रहे हो, नीचे वाला ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, मानते हो। और किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिच है, इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से है जिसने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज, ऑक्सीजन इंक्रीज। इसका मतलब अब ऑक्सीजन पहले की तुलना में OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम खींचेगा, ऊपर वाले में ज़्यादा खींचेगा, नीचे वाले में कम खींचेगा। क्यों भाई, क्योंकि नीचे वाला ऑक्सीजन पहले से इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है, अब ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ती है तो OH बॉन्ड पहले की तुलना में कम पोलर हो गया है। क्यों भाई, अब ऑक्सीजन पहले की तुलना में इलेक्ट्रॉन पेयर को कम खींच रहा है। ऊपर वाले केस में ऑक्सीजन ज़्यादा खींच रहा था, नीचे वाले केस में कम खींच रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। और अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होता OH के साथ तो क्या होता, विड्रॉल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया होता। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज। अब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पहले की तुलना में और ज़्यादा खींचेगा। ये देखिए, पहले की तुलना में और ज़्यादा खींचेगा, यानी OH बॉन्ड पहले से ज़्यादा पोलर हो गया। तो बताइए भाई, तीनों ही केस को कंपेयर करो आप कि तीनों केस में कौन से OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा। ये है मामला, यहाँ OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, यहाँ OH बॉन्ड से जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा। आप सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए कि लास्ट वाला जो केस है उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन सबसे कम है, तो वो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा खींचेगा।
और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन हो गया। सो मैं लिख देता हूँ कि लास्ट वाले केस में OH बॉन्ड मोर पोलर हो गया। OH बॉन्ड क्या हो गया बेटा, मोर पोलर हो गया। मोर पोलर हो गया तो इसका मतलब ये बाकियों की तुलना में इजीली रिलीज कर देगा क्या, H पॉजिटिव। और बच्चों H पॉजिटिव इजीली रिलीज कर देगा का इसका मतलब क्या निकला कि ये आपका इन तीनों में मोस्ट एसिडिक है, इन तीनों के अंदर। तो फिर मैं एक सरल सी भाषा में ये लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ऑक्सीजन की बढ़ रही है ऑफ ऑक्सीजन, वो इन्वर्सली वेरी कर रही है किसके साथ, एसिडिक नेचर के साथ है। जितनी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, राइट, पहले वाले केस में जो नॉर्मल थी वही है, दूसरे वाले केस में डोनेटिंग ग्रुप की वजह से बढ़ी, तीसरे वाले केस में विड्रॉल ग्रुप की वजह से घटी। इसका मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है बीच वाले केस में, वो सबसे कम एसिडिक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है लास्ट वाले केस में, थर्ड में, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन 1/A। 1/A का मतलब है कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर ही डिपेंड करेगा। और मैं फिर से एक बार बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको यही पॉइंट। आगे एक बार कंपेयर कर लेते हैं दोनों चीज़ों का। दूसरी तरफ देखिए हमें देखना है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कि ये कितना इजीली इलेक्ट्रॉन देगा। पहला एग्जांपल आपका NH3 नॉर्मल अमोनिया, दूसरा एग्जांपल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड विद NH2, ओके, और तीसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप अटैच्ड विद NH2। अब मामला आ गया बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेकर कि यहाँ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ऊपर वाले में तो कुछ नहीं होगा, बीच वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो ये बीच वाला नाइट्रोजन है, ये पहले वाले की तुलना में ज़्यादा डोनर हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर। क्यों भाई, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो ज़्यादा इजीली देगा। और ये जो तीसरे वाला है ये आपका विड्रॉल ग्रुप है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बीच वाला जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। क्यों है भाई, क्योंकि इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसका सीधा सा मतलब है ये नाइट्रोजन सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो मैं लिख दूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू बेसिक नेचर। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा उतना ही बेसिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फिर से इन सारी कहानियों को समझें तो एक जर्नल पॉइंट मैं लिख देता हूँ आप सबकी समझ के लिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दोनों चीज़ें समझने में मदद करेगी, बेसिक अपॉन एसिडिक। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा उतना ही आपका एमीन्स ज़्यादा बेसिक होंगे, क्योंकि मैं एमीन्स के बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा था। और जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही आपका बेटा उतना ही क्या होगा, पहला पॉइंट आपका एमीन्स को लेकर था और अब जो पॉइंट चल रहा है आपका वो किसको लेकर चल रहा है, एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर सीधा सा मतलब है भाई एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी OH बॉन्ड है। तो सारा का सारा खेल भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खेल है, राइट। अब आप समझिए ध्यान से, इसके हेल्प से मैं क्या लिख पा रहा हूँ, बेसिक नेचर एमीन्स का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप NH2 के साथ है, अगले केस में खाली NH3 है और अगले केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप NH2 के साथ है। अब मामला आ गया भाई कौन सा क्या फिनोमिना देखने को मिल रहा है, राइट। अब देखिए भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप NH2 के साथ है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, राइट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप NH2 के साथ है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई।
राइट। इसका मतलब है कि पहले वाला नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप इसको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कह सकते हो या नहीं कह सकते हो? इन तीनों केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, राइट। इसका मतलब मैक्सिमम टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, मैक्सिमम टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की मैक्सिमम टेंडेंसी है। और इसका मतलब इन तीनों के अंदर ये मोस्ट बेसिक है बेटा। जबकि दूसरी तरफ विड्रॉल ग्रुप ने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचा तो फिर लिस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसकी? ऑफ नाइट्रोजन। और लिस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर की डेंसिटी कम है, तो बोलो भाई लिस्ट टेंडेंसी है क्या बेटा? टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे कम है। इसका मतलब इन तीनों के अंदर ये लिस्ट बेसिक है। तो फिर बेसिक ट्रेंड आपका ये है। और वो बात आप ऊपर देखिए, हमने कहा भी क्या था, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही NH2 वाले जो कंपाउंड है वो ज़्यादा बेसिक होंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कहाँ ज़्यादा है? पहले वाले केस में ज़्यादा है, फिर जो नॉर्मल है वो, और अगले केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा बेसिक। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू B/A, हर बार याद रखिए, राइट। हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस करते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू B/A। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी B/A। पॉइंट क्लियर है भाई कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही एमीन्स ज़्यादा बेसिक होंगे, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड उतने ही कम एसिडिक होंगे। चलिए अब क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका जोड़ दिया किसके साथ? OH के साथ। आपका नॉर्मल H2O मॉलिक्यूल है वाटर, और एक है इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जोड़ दिया बच्चों किसके साथ? OH के साथ। अब मामला आता है किस पॉइंट के ऊपर? अब आप देखिए ध्यान से कि सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ गया है तो फिर क्या होगा? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जुड़ा है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। अब आप देखिए कि दोनों तीनों केसेस में कंपेयर करोगे तो लास्ट वाले केस को ध्यान से देख लो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज कर दी। अब ऑक्सीजन जो है वो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। भाई आप ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। पहले वाले केस में भी खींच रहा है, दूसरे में भी खींच रहा है और तीसरे में भी खींच रहा है। लेकिन अब ध्यान से देखो कौन से केस में ज़्यादा खींचेगा? जिस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है। कौन से में कम है? यहाँ तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, इसमें जितनी नॉर्मल है उतनी ही है, और यहाँ पर घटी है। तो लास्ट वाले में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, तो ये वाला ऑक्सीजन OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा खींचेगा। बोलो, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब मोर OH बॉन्ड पोलर, OH बॉन्ड उतना ही ज़्यादा क्या होगा भाई? पोलर होगा। ये ध्यान रखना है आपको कि OH बॉन्ड उतना ही ज़्यादा पोलर होगा, और OH बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना ही आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ये मोर एसिडिक होगा, क्योंकि पोलर होगा तो H पॉजिटिव जल्दी रिलीज होगा। दूसरी तरफ पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने क्या किया भाई? इंक्रीज कर दिया क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इससे क्या होगा भाई? लेस, पहले की तुलना में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो ऑक्सीजन OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम खींचेगा। सो लेस OH बॉन्ड पोलर, और लेस OH बॉन्ड पोलर का सीधा सा मतलब है
कि लेस एसिडिक है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो हम ऊपर एक ट्रेंड को याद रख रहे थे ना बार बार, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू बी अपॉन ए, वो तो आपको हमेशा ध्यान रखना ही रखना है कि कहाँ पर पूरा मामला कैसे चलता है। फिर हम 1 बाय 1 इनके क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी ये तो बहुत हल्का सा इंट्रोडक्शन है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है जो समझ में आने की चीज़ थी कि अगर OH बॉन्ड के ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे जैसे कम होगी, वो कम कब होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप कम करेगा। जितना ज़्यादा विड्रॉ होगा उतना ही ज़्यादा कम करेगा, उतना ही ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, और जितनी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी उतना ही ऑक्सीजन OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। क्लियर हो गया? और उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर। जब इसका मतलब ये हुआ कि एसिडिक नेचर को इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप फेवर करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप फेवर्स एसिडिक नेचर। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ज़्यादा होंगे वो आपका एसिडिक नेचर को ज़्यादा बढ़ाएगा। जबकि दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप NH2 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो NH2 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी N की, तो N अच्छा डोनर होगा। तो फिर जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था ना, आप कहोगे जी ये बात भी उसी से निकल के आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई? कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो हमने फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस किया था, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू बी अपॉन ए। केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई लॉजिक हिंट समझ लीजिए बस इसको। इस हिंट के इस्तेमाल करके आप सबको पता है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिक नेचर को फेवर करती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा तो ज़्यादा बेसिक, और ज़्यादा बेसिक कौन करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप के द्वारा, सॉरी डोनेटिंग ग्रुप के द्वारा होती है। भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मतलब ज़्यादा बेसिक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा करने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फेवर कर रहा है किसको? बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स को। एमीन्स के बेसिक नेचर को फेवर कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्वर्सली वेरी कर रही है एसिडिक के साथ। मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना कम एसिडिक, मतलब जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, एसिडिक ज़्यादा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप फेवर कर रहा है किसका? एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के एसिडिक नेचर को, और एल्कोहल के साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर को, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब प्रश्न आता है भाई कि ये डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं और विड्रॉल ग्रुप कौन कौन से हैं, ये समझ लो आप, क्योंकि कहानी तो तभी चलेगी आगे, राइट? कौन कौन से डोनेटिंग ग्रुप हैं और कौन कौन से विड्रॉल ग्रुप हैं, ये आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब समझिए भाई, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी भी कार्बन चेन के साथ जोड़ दिया जाए, याद कर लीजिए, ऐसे केस में आपका प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, राइट? दैट इज कॉल्ड प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट CH3 ग्रुप कार्बन चेन के लिए प्लस आई इफेक्ट शो करता है, CH3O ग्रुप कार्बन चेन के लिए प्लस आई इफेक्ट शो करता है। सो ये हम ध्यान रख लेंगे, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रहेगी बाकी ग्रुप्स के बारे में बताता रहूँगा। अभी मैं कंक्रीट NCERT को लेकर चल रहा हूँ कि वहाँ जिन चीज़ों का जिक्र है ना, वो चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, सबको पता है ये कार्बन चेन के साथ अगर जुड़ते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देते हैं। ऐसे केस में जो इफ़ेक्ट है वो नेगेटिव आई इफ़ेक्ट, जिसे माइनस इंडक्टिव इफ़ेक्ट बोलते हैं भाई, नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट। और सीधा सा सरल सा मतलब भी इसका क्या निकला भाई, आप समझिए ध्यान से। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन की तरफ देगा
तो उस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो डोनेटिंग ग्रुप जो है, जो ग्रुप इस इफेक्ट को शो कर रहा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है स्लाइटली, सो इट इज़ कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट, कंफ्यूज नहीं होना। विड्रॉल ग्रुप खींचेगा तो उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जो विड्रॉ कर रहे हैं, राइट, जिनके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो आपके माइनस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। माइनस आई इफेक्ट शो करने का काम बेटा CF3 ग्रुप करता है, NO2 ग्रुप करता है, CN ग्रुप करता है, राइट, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप अभी ये ध्यान रख लीजिए, NCERT में यूज हुए सभी ग्रुप्स के बारे में मैंने बात कर दी है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिए कि अगर किसी भी कार्बन चेन पर CF3 जुड़ेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो मैं मामला सिर्फ ये कर देता हूँ कि मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3COOH, और अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि इफ़ेक्ट ऑफ ग्रुप, ऐड करूँगा ग्रुप, और उसके बाद मामला आ गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा या घटाएगा। क्लियर? सो FCH2 और COOH, आप कहो जी F तो विड्रॉल है तो घटाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। और आप सब नीचे लिख देता हूँ भाई कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट इन्वर्सली, बस ये हिंट था, कंक्रीट इन्वर्सली वेरी नहीं करता, बी अपॉन ए। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना ही कम एसिडिक होगा। सो आप कंपेयर कर भी सकते हो, Cl, CH2, COOH, सबको पता है कि ये भी क्या करेगा, घटाएगा। CH3, CH2, COOH, आप सबको पता है ये घटाएगा और ये बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हिंट आपको पता चलता जा रहा है। NH2, CH2, COOH, सो डेफिनेटली ये क्या करेगा भाई, NO2 ग्रुप तो विड्रॉल है तो क्या करेगा, घटाएगा। क्लियर है? तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। और देखिए बेटा, CH3, CH2, चलिए और इसके अलावा कुछ ग्रुप्स ले लेते हैं, दैट इज CH3, CH2, OH। आपको पता है ये तो बढ़ाएगा भाई, सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए, आप यूँ लिखिए CH3, CH3 और CH3, और यहाँ पर OH लिखिए। आप सबको पता 3 CH3 ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, बढ़ाएंगे तो ये भी हो गया। अब मामला है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाया तो माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाया तो माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया तो प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज की माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी प्लस आई है। जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वो कम एसिडिक होगा, आप सबको आइडिया है। इतना पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जितना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, तो प्लस आई और माइनस आई को लेकर आपके आइडिया क्लियर हों। और ये माइनस आई का जो ट्रेंड मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको आप याद भी कर लेना। सबसे ज़्यादा विड्रॉ CF3, सारे माइनस आई शो कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विड्रॉ करेगा, सबसे ज़्यादा माइनस आई तो CF3, फिर NO2, फिर CN, फिर F, फिर Cl, फिर Br और फिर I। तो ये भी आपको एक मामला है जो ध्यान रखना है। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद मामला आता है भाई वन मोर पॉइंट, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट आप ध्यान दीजिएगा, अगर बेंजीन रिंग, क्योंकि हमें जितने की ज़रूरत पड़ेगी उतने पे ही हम बात करेंगे, सो OH के साथ OH बेंजीन रिंग पर जुड़ा है तो OH रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, राइट। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि हमारा फोकस तो ऑक्सीजन पे है। अगर O के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा है, सीधा सा मतलब है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी घटेगी, क्योंकि दोनों के दोनों रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो दोनों के दोनों, राइट, रिंग जो है आप यूं कह सकते हो, रिंग
डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रिंग क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है ऑफ किस किस की, OH ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है और NH2 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है। ये है आपका एक बहुत सरल सा और सिंपल सा मामला। तो हम लोगों को रेजोनेंस इफेक्ट को लेकर भी आइडिया मिल गया है और हम लोगों को किसको लेकर आइडिया मिल गया है, इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर भी आइडिया। आप सबको पता है भाई कि डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, विड्रॉल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएंगे। और अगर रेजोनेंस होगा तो भी आप लोगों को जिन 2 कॉमन एग्जांपल्स पे बात करना है वो भी आपके सामने लिख दिए हैं, तो 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। ओके, अब हम कंपेयर करते हैं भाई अब तक हमने क्या पढ़ा, समरी जो आपको पता होना चाहिए, राइट। और समरी बेटा आपके लिए ये है कि मोर OH बॉन्ड पोलर, जितना OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा, राइट, सीधा सा मतलब है मोर OH बॉन्ड पोलर होने के लिए लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। और लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन को फेवर करने का काम बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप। तीनों चीज़ें एक ही, मतलब पहला पॉइंट मोर OH ग्रुप बॉन्ड जो है वो जितना पोलर होगा, जितना OH बॉन्ड पोलर होगा, कब होगा ज़्यादा पोलर, जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो सीधा सा मतलब है उस केस के अंदर ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यूँ समझ लो, राइट। वो कब होगा OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर, जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कब होगी, जब उसके साथ क्या जुड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जुड़ा होगा। और जितना ही OH बॉन्ड पोलर होगा तो फिर सीधा सा सरल मामला ये आता है भाई कि OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर है तो आपका मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो आप कह रहे हो जो अब बात हमने लिखा था ना कि लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, हम उसी चीज़ पे अब भी रुके हुए हैं कि लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन मोर एसिडिक, ये कंक्लूजन है। दूसरा हमने लिखा भाई पॉइंट हमारा क्या था, और वो पॉइंट था बेटा यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं कि मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन ऑफ NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा है, कब ज़्यादा होगी भाई, सीधा सा मतलब है उसको फेवर करने का काम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करता है। सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप कर रहा है ना, तो आप वहाँ पर लिख सकते हो -I ग्रुप फेवर कर रहा है उसको, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फेवर कर रहा है तो सीधा सा मतलब है यहाँ पर +I फेवर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही वो अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, और उतना ही अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा तो आप उसको क्या कह सकते हो, मोर बेसिक कह सकते हो। तो हमें पता है भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर बेसिक। तो इस कंक्लूजन को हम लोग जिस फॉर्मूला या हिंट के तौर पे लिख रहे हैं तो वो हिंट हमारे सामने हमेशा होना चाहिए बच्चों। और हिंट क्या कहेगा, हिंट हमें किस तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी देगा, वो जानकारी देगा आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू B/A। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज़्यादा बेसिक। कौन बेसिक, सब कुछ नहीं दुनिया में, NH2 ग्रुप ज़्यादा बेसिक, राइट। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना कम एसिडिक। कौन कम एसिडिक भाई, OH ग्रुप कम एसिडिक और COOH कम एसिडिक। एक बात हमें ये ध्यान रखना है, राइट। और हम सबको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेकर अपने आइडियाज़ बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेकर कि कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है। अगर हम इनको लेकर अपने आइडियाज़ अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो फिर हमें कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत सरल सा मामला है। एक बार
स्टूडेंट को समझ में आ गया ना, तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट हमें जो ध्यान रखना है, जिस समरी के बारे में बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट। आप सब ध्यान रखिए कि कहीं भी अगर ऐसा सीन बनता है 3 CH3 अगर जुड़ते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है, बहुत ज़्यादा डोनेट करेगा जहाँ भी ये सीन जुड़ेगा। तो उसके बाद अगर कहीं भी बच्चों ये सीन बनता है CH3 CH और CH3, तो 2 ही CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये पहले की तुलना में थोड़ा सा कम होगा, राइट। और एरो लगा देते हैं, ये बहुत ज़्यादा डोनर है और ये थोड़ा सा कम डोनर है। उसके बाद भाई अगर मामला ये आ गया CH3 CH2 और ये वाला सीन बन गया भाई, राइट, तो इसका मतलब ये भी डोनेट करेगा, ये उससे थोड़ा कम करेगा। और अगर सबसे केवल एक CH3 है, सबसे कम डोनेट करेगा। तो डोनर ग्रुप को लेकर आपको ये आइडिया क्लियर होना चाहिए, राइट। और ये सभी के सभी यहाँ पर कौन सा इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करें, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, राइट। दूसरी तरफ OCH3 एक और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो भी जिक्र में आएगा कई बार, CH3O, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज -I इफेक्ट, जिसको आपको समझना है, राइट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जो हैं वो आपके -I इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। और आप सबको पता है भाई CF3 सबसे अच्छा विड्रॉल है, उसके बाद आपका NO2 ग्रुप है, उसके बाद आपका CN ग्रुप है, फिर बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये भी आइडिया आपको होना चाहिए, राइट। ये -I इफेक्ट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। और 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रेजोनेंस इफेक्ट को लेकर बात कर रहे थे, दिस इज OH, रिंग OH ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा, ओके। रिंग NH2 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी घटाएगा रेजोनेंस की वजह से, दोनों ही केसेज में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रिंग क्या इफेक्ट शो करता है, ठीक है। अब मामला आ जाता है भाई, हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस पे बात करते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। कंपेयर द एसिडिक नेचर, हम एसिडिक नेचर को कंपेयर करते हैं। कंपेयर द एसिडिक नेचर। नंबर 1, वाटर एंड इथेनॉल, वाटर एंड इथेनॉल, राइट। और इसको भी कंपेयर करने से पहले एक छोटा सा चीज़ और समझ लीजिए, क्योंकि उनका भी मैं फ्रीक्वेंटली जिक्र करूँगा, तो फिर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। मैं थोड़ा सा नाम लिख देता हूँ, स्टूडेंट को नाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी आप ऑर्गेनिक के इनिशियल स्टेज पर हो और मैं एक्सपेक्ट करता भी हूँ कि हो सकता है आपकी मेमोरी में चीज़ें ज़्यादा ना हों, राइट। आप सबको पता है भाई कि वाटर जो है उसको H2O से रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर इज H2O, राइट। क्योंकि बार बार आपको हो सकता है नाम भी लिखा मिले, नोमेनक्लेचर तो हम चैप्टर के साथ पढ़ ही लेंगे। इथेनॉल, इथेनॉल दैट इज CH3 CH2OH, राइट। अमोनिया, अमोनिया दैट इज NH3, राइट, ओके। मीथेन एमीन, मीथेन एमीन दैट इज मीथेन और एमीन, राइट। हम कुछ जगह 2 कंपाउंड के बारे में भी बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड फिनॉल, बेंजीन विद OH ग्रुप, फिनॉल। क्योंकि अगर इनके बारे में नाम नहीं पता होगा तो फिर हमें कन्फ्यूजन ही रहेगा, राइट। सो दैट इज NH2 ग्रुप, बेंजीन विद NH2, एनिलीन। ये आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने सब लिखवाए थे,
right? This is aniline. Okay, CH3 CH2 OH, CH3 CH OH and CH3, CH3 C OH CH3 और CH3। जो पहला एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल में जिस कार्बन पर OH जुड़ा है उसके साथ एक ही कार्बन है, सो इट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें जिस कार्बन पर OH जुड़ा है उसके साथ दो कार्बन है, सो इट इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी अल्कोहल। जिस कार्बन पर OH है ना भाई उसके साथ दो कार्बन हैं, राइट। और तीसरे केस में जिस कार्बन पे OH है उसके साथ तीन कार्बन हैं, सो इट इज कॉल्ड टर्सरी अल्कोहल। मैं बार बार इन शब्दों का जिक्र करूंगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, राइट। उसके अलावा अगर एमीन्स पे बात करते हैं तो क्योंकि नाइट्रोजन अपने साथ और ग्रुप्स को ऐड कर सकता है, CH3NH2, दैट इज CH3NH and CH3, and the next one is CH3N, CH3 and CH3. So it is primary amine, नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन, सेकेंडरी एमीन नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन, एंड टर्सरी एमीन नाइट्रोजन के साथ तीन कार्बन। तो फ्रीक्वेंटली हम इन शब्दों का भी इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं भाई कि किन किन चीज़ों का फ्रीक्वेंटली हम लोग एसिडिक और बेसिक नेचर को कंपेयर करते समय बात करेंगे। अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है भाई कि एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल कंपेयर करना है, फिर एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल नंबर 1, कंपेयर करना है वाटर और इथेनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक है। राइट, आप सब इफ़ेक्ट को समझने की कोशिश करिए कि इफ़ेक्ट कौन सा है, राइट। तो आप ये कहोगे कि इथेनॉल जो है उसमें प्लस आई इफ़ेक्ट है जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। और आप सबके पास हिंट क्लियर है भाई, हिंट को लेकर कोई डाउट नहीं है आप सबको कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू B/A। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना ही एसिडिक नेचर कम होगा। दिस इज़ वेरी सिंपल। सो आप ये कहोगे भाई दूसरे वाले केस में CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट, मानते हो? कौन सा इफेक्ट शो करा? प्लस आई इफेक्ट। इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो पहला पॉइंट CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। अब प्लस आई कर रहा है तो इंक्रीजेज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स डिक्रीजेज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू B/A, एसिडिक करेक्टर कम हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीजेज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, और डिक्रीजेज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड मतलब लेस एसिडिक है। तो वाटर और इथेनॉल में अगर कोई आपसे पूछे कि कौन ज़्यादा एसिडिक है तो आपको जी वाटर इथेनॉल से ज़्यादा एसिडिक है, आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सबको पता है भाई। रीजन तो बहुत बड़ा डिटेल का था। आप कंपेयर करिए, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉर्मल है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू B/A। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, एसिडिक करेक्टर घटा। तो आपका पहला प्रश्न आपके लिए है। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज एंड रिलेटेड टू प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल, CH3 CH2 OH, CH3
CHOH and CH3, and the last one is CH3 COH CH3 and CH3। सो कंपेयर कीजिए भाई कि कौन सा इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, और इफ़ेक्ट बहुत सिंपल है। ये देखिए, पहले में प्लस आई इफ़ेक्ट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, दूसरे में प्लस आई इफ़ेक्ट और ज़्यादा बढ़ा रहा है, और तीसरे में प्लस आई इफ़ेक्ट और ज़्यादा है। सीधा सा मतलब है भाई कि तीसरे केस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू B/A। तो रीजन तो आप रीजन तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है ऑक्सीजन की, मतलब एसिडिक नेचर घटता जा रहा है। याद रखिए, जो बेसिक पॉइंट है, जो की फैक्टर है, उसको लेकर डाउट नहीं होना चाहिए। दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू B/A। दिमाग में हमेशा याद रखिए, पेपर पे कहीं मत लिखना, रफ में कहीं भी लिख लेना, हिंट है आपके लिए। समझ में गया? पेपर में आप रीजन लिखिए आप अच्छे से। अब मामला आता है भाई कि तीसरे वाले केस में सबसे लेस एसिडिक है, इसका मतलब क्या होगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मानते हो? सो मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट का मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। मानते नहीं मानते हो? तीनों चीज़ें मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो लिस्ट OH बॉन्ड क्या होगा? पोलर होगा। सबसे कम OH बॉन्ड पोलर है, और सबसे कम OH बॉन्ड पोलर है, तो लेस आपका एसिडिक है। तो आप ये कह सकते हो भाई कि एक जर्नल फिनोमेना में बात करो तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे कम एसिडिक आपका टर्सरी अल्कोहल है। पॉइंट क्लियर है? आगे देखिए इस कहानी को। Question number 3, and we are here to compare the acidic nature of alcohol. CH3 CH2OH, water and phenol, ethanol, वाटर एंड फिनॉल, इथेनॉल, वाटर एंड फिनॉल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब मामला आता है भाई, इफेक्ट पे जाइए, और इफेक्ट क्या कह रहा है? प्लस आई इफेक्ट है पहले में, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, बीच वाले में कोई इफेक्ट नहीं है, और लास्ट वाले में रेजोनेंस इफेक्ट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है। ऐसे एरो लगा सकते हैं आप। क्लियर हो गया? एरो को मैं और प्रॉपर लगा देता हूँ, क्योंकि एरो बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एरो गलत नहीं लगना चाहिए। ये जो लोन पेयर है, इसको भी मैं एक बार मिटा के और अच्छे से लिख देता हूँ। ये देखिए आप, ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, ये, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये अगले कार्बन पे चले जाएंगे। तो आप लास्ट वाले केस में क्या क्या लिखोगे भाई कि रेजोनेंस इफेक्ट, जो रिंग है वो क्या कर रही है? डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ठीक है। और पहले वाले केस में कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट, इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। अब सबको पता है भाई, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, राइट, ई वो याद रख लो उसको बार बार, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू B/A, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, लेस एसिडिक। तो फिर उसको मिटा देता हूँ मैं, उसको लिख के रखने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, लेस एसिडिक। तो अब लेस एसिडिक का मामला आ जाइए भाई, कहाँ पर चलेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले केस में सबसे ज़्यादा है, तो एसिडिक नेचर सबसे कम है,
और लास्ट वाले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से सबसे कम है। तो सीधा सा मतलब है भाई कि वो एरो को करेक्ट करना पड़ेगा। दोबारा से हमारा मामला क्या चल रहा है भाई, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले वाले केस में सबसे ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब वो सबसे लेस एसिडिक है, राइट। याद करिए फिर से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी B/A, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस एसिडिक। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले वाले में ही बढ़ी है भाई, दूसरे में कुछ नहीं हुआ, तीसरे में घटी है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की लास्ट वाले में, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक। और दिस इज ए जनरल ट्रेंड फॉर यू। सो वाटर, इथेनॉल और फिनॉल, ये 3 क्वेश्चन थे, और इन तीनों में कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है, इस क्वेश्चन को लेकर भी आपके डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, राइट। ओके, सो दिस इज फर्स्ट वन इज इथेनॉल। मैं नाम भी मेंशन कर देता हूँ अगर डाउट है तो। इथेनॉल है, और उससे ऊपर वाटर है, और सबसे लास्ट में फिनॉल है। और हमने बात की है तीनों के कौन से नेचर को लेकर बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ को लेकर, ठीक है। और एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर, फिनॉल और इथेनॉल में वाटर इथेनॉल से अच्छा एसिडिक, और फिनॉल जो है वो वाटर से भी ज़्यादा एसिडिक है। फिनॉल वाटर से भी ज़्यादा एसिडिक है। और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, that is phenol, or I mention here that is para-nitrophenol, राइट। और नाम भी लिख देते हैं, para-nitrophenol, phenol. The second case is phenol, right, and it is phenol. And the third one is बेंजीन पर OH और बेंजीन पर CH3। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्रेसोल के नाम से जाना जाता है। क्रेसोल, CRESOL। रिंग में एक कार्बन पर OH और एक कार्बन पर CH3, क्योंकि एक दूसरे से पैरा पोजीशन पे है, सो इट इज़ कॉल्ड पैराक्रेसोल। ओके, एक नया नाम आ गया। अब मामला आता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तीनों में रेजोनेंस इफेक्ट को समझने की कोशिश करो। आप कहो जी रेजोनेंस तीनों में सेम है, यहाँ भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी, यहाँ भी घटी, और यहाँ भी घटी, राइट। लेकिन पहले वाले केस में NO2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और घटाने में मदद कर रहा है। यानी ऑक्सीजन से रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे थे और NO2 और ज़्यादा खींच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि NO2 ग्रुप जो है, जो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, वो उस रेजोनेंस को फेवर कर रहा है। बोलो, बीच वाले में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, लेकिन लास्ट वाले में जो आपका CH3 ग्रुप है वो डोनर ग्रुप है। वो CH3 ग्रुप रेजोनेंस में जो हो रहा है उसको अपोज कर रहा है। बोलो, कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है। इन ऑल 3 ऑक्सीजन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ड्यू टू रेजोनेंस, राइट। सो आई मेंशन हेयर in all 3 compounds, in all of these compounds, इन सभी कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज हो रही है। ठीक है बेटा, किसकी वजह से हो रही है डिक्रीजेज? ड्यू टू रेजोनेंस, आर इफेक्ट, ड्यू टू आर इफेक्ट। ठीक है, बट इन फर्स्ट केस देयर इज नो नीड टू राइट इन फर्स्ट केस, बट लिखने की जरूरत नहीं। इन फर्स्ट केस, राइट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप NO2 फेवर कर रहा है रेजोनेंस को।
यानी और ज़्यादा घटने में मदद कर रहा है। बट इन थर्ड केस, क्रेसोल का जो केस है, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है CH3 वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है रेजोनेंस को। सो रेजोनेंस इफेक्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किस में है? आप कहो जी सबसे पहले में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, और सबसे कम इफेक्टिव रेजोनेंस कौन से में है? तीसरे वाले में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा तो रहा है रेजोनेंस, राइट, लेकिन उसको अपोज करने का काम कौन कर रहा है? CH3। मैं एक बार दोबारा यहाँ बना देता हूँ अच्छे से, फिर दोबारा से एक बार इसको क्लीन कर देंगे। ये देखिए, ये OH है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस की वजह से घटी, और पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। अगर यहाँ पर आ गया NO2 ग्रुप तो ये और खींचेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ ज़्यादा तेज़ी से आएंगे, पहले से फास्ट मूव करेंगे या नहीं करेंगे, राइट। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बेटा आपका OH को ले के साथ साथ कौन से ग्रुप को लेकर होता, CH3, तो ये मामला यूं चलता, लेकिन CH3 ग्रुप तो डोनेट करता, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, राइट, लेकिन जो NO2 ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन इधर पुश कर रहा है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे इसको पुश करके अपोज कर रहा है। तो ये सीधा सा मामला है भाई, जो कहाँ आके रुका कि एक ग्रुप फेवर कर रहा है और दूसरा ग्रुप क्या कर रहा है भाई, अपोज कर रहा है, जो हमें ध्यान रखना है। ओके, सो वेट फॉर ए मिनट। ओके, सो अब आ जाते हैं पूरे फिनोमिना के ऊपर, हम सारे पॉइंट पे ऊपर चले जाते हैं, राइट। एक मिनट होल्ड करो। हेलो भाई, मैं वो बना रहा हूँ थोड़ा लेक्चर, अभी कर लूँगा बंद होते। हाँ ठीक। तो अभी क्लियर है बेटा पॉइंट? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर से मैं बात कर लेता हूँ उन्हीं 3 क्वेश्चन में। अब बताइए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि सारा खेल तो तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू B/A। एसिडिक नेचर को लेकर बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना चाहिए। पहले केस में सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ और NO2 ने उसको कम होने में मदद किया। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो गया आपका? बोलिए। फर्स्ट केस, राइट, सबसे ज़्यादा एसिडिक है, और फिर आपका दूसरा और लास्ट जो है वो सबसे कम एसिडिक है। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले वाले ऑक्सीजन की सबसे कम है, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लास्ट वाले ऑक्सीजन की इनमें सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे कम एसिडिक। तो ये बहुत 4 सिंपल क्वेश्चन थे जिनके हेल्प से आप लोग एसिडिक नेचर को बहुत ईजीली समझ पा रहे होंगे। और देखिए CF3 COOH और CH3 COOH। अब बोलिए भाई, सबको पता है भाई कि CF3 तो डोनर ग्रुप है, ओके, विड्रॉल ग्रुप है, सॉरी, और CH3 डोनर ग्रुप है। अब CF3, राइट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, मतलब -I इफेक्ट, मतलब डिक्रीजेज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सबको पता है भाई। और यहाँ पर CH3, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, मतलब +I इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ रही है, ओके। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रही है, घट रही है, और यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। और सबको पता है एसिडिक नेचर B/A, राइट, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, राइट, वही आपका क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। तो कौन सा होगा भाई ज़्यादा एसिडिक अगर आपसे पूछा जाए? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, CF3 COOH इज मोर एसिडिक। भाई लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्यों लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? विड्रॉल ग्रुप है, -I इफेक्ट है, चलते जाइए।
ओके, सी F3 COOH एंड NO2 और COOH। थोड़ा क्वेश्चन को और करेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा लॉजिकल हो जाएगा, जो आपको बुक्स में मिलने वाले हैं उन पॉइंट पे बात कर लेते हैं, राइट। दैट इज CF3 CH2 COOH and the next one is NO2 CH2 और COOH। अब मामला आ गया भाई, दोनों ही केस में CF3 भी विड्रॉल है और NO2 भी विड्रॉल है, बाकी तो सब सेम है। और आप सबको पता है भाई कि माइनस आई इफ़ेक्ट की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा CF3, फिर उससे कम NO2, फिर उससे कम CN, फिर उससे कम फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये मामला है भाई, ठीक है। ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है यहाँ पे। अब बताइए भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो दोनों में ही कम हुई, तो कहाँ ज़्यादा कम हुई भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? सबको पता है भाई CF3 ज़्यादा विड्रॉल है, ज़्यादा विड्रॉल है तो ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा खींचेगा, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। किसकी तुलना में? ये लेस एसिडिक होगा। रीजन आप लिख सकते हो, दोनों में विड्रॉल है लेकिन ये ज़्यादा विड्रॉल है, ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी B/A। क्लियर है पॉइंट? चलिए और देखते हैं। CH2 CH2 and COOH, and here I mentioned a chlorine, and in next Cl2 CH CH2 COOH। दिस इज अनदर क्वेश्चन। अब मामला आ गया भाई, फिर से वही CH2 COOH तो दोनों ही केस में है, यहाँ CH2 के साथ एक Cl है और यहाँ दो Cl है, इसका मतलब मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप हैं, मोर माइनस आई होगा, ठीक है। और मोर माइनस आई होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी तो ये वाला जो केस है ये मोर एसिडिक है आपका। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यानी यहाँ पर एक विड्रॉल है, वहाँ दो विड्रॉल हैं, और आपको पता जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले में भी विड्रॉल ग्रुप, दूसरे में भी विड्रॉल ग्रुप, यहाँ एक क्लोरीन विड्रॉल है, यहाँ दो क्लोरीन विड्रॉल हैं, तो आपको दोनों को लेकर अपने आइडिया क्लियर होने चाहिए। क्लियर है पॉइंट? और देखिए बेटा, आप और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहो ऊपर वाले क्वेश्चन को तो यूँ कर सकते हो, Cl CH2 CH2 COOH एंड द नेक्स्ट Cl CH Cl एंड CH2 एंड COOH। अब मामला देखिए भाई, पहले में विड्रॉल एक विड्रॉल है, माइनस आई दो विड्रॉल हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी? इस केस में कम होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यही ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी B/A पढ़ा है। क्लियर है पॉइंट? तो क्वेश्चंस है आपके NCERT बुक में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप 1 बाय 1 उनको पढ़ते जाओगे। सीधा सा मतलब है भाई कि एसिडिक कैरेक्टर को फेवर करने का काम, एसिडिक कैरेक्टर मोर माइनस आई होना चाहिए, जितना ज़्यादा माइनस आई होगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्योंकि हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कब होगी? जब माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। जब माइनस आई ज़्यादा होगा तो फिर सीधा सा मामला है भाई कि हम उस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेकर कवर कर पाएंगे। तो एसिडिक नेचर कब फेवर होता है? मोर माइनस आई। तो यूँ भी आप समझ सकते हो, अगर आपको ध्यान रखना है, एसिडिक नेचर इज इक्वल टू फेवर कर रहा है माइनस आई के द्वारा और अपोज कर रहा है किसके द्वारा? प्लस आई के द्वारा। ये भी आपके एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट। सो अगर आप बुक से कुछ क्वेश्चन करना चाहो तो आप अपना बुक ओपन कर सकते हो, चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसमें लास्ट पेज, चैप्टर का लास्ट पेज निकाल लीजिए, वहीं पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके आधार पे हम बात कर लेते हैं। और क्वेश्चन है आपका 12.8, पेज नंबर मेरे पास जो है वो 384 है, आप रोक लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 384 पेज,
12.8 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन CH3 CO2H को मैं लिख रहा हूँ COOH, एंड सेकंड क्वेश्चन CH2 F है साथ, FCH2 के साथ जुड़ा है, यहाँ लिख दिया, और COOH है। कौन ज़्यादा एसिडिक है, ये है क्वेश्चन। आप सोचिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। CH2F COOH and CH2Cl COOH, right? Third question CH2F and CH2COOH, and next CH3 CHF and CH2 COOH, right? And the fourth one is, it is COOH and CF3, and here COOH and here CH3। सो अब आ जाइए इफेक्ट के ऊपर कि कहाँ क्या इफेक्ट है। पहले में सबको पता है CH3 डोनर है और फ्लोरीन विड्रॉल है। फ्लोरीन विड्रॉल है और क्लोरीन भी विड्रॉल है, लेकिन फ्लोरीन ज़्यादा विड्रॉल है भाई। अगले केस में फ्लोरीन भी विड्रॉल है और फ्लोरीन भी विड्रॉल है, लेकिन ये इस COOH में दूर से विड्रॉ कर रहा है और ये आपका पास से विड्रॉ कर रहा है। ध्यान रखना कि आई इफेक्ट डिक्रीजेज विद डिस्टेंस, चौथे कार्बन पर ख़त्म हो जाता है। ध्यान रखना, नेग्लेजिबल, डिक्रीजेज विद डिस्टेंस। सो दोनों में ही -I है, लेकिन दूसरे वाले केस में -I ज़्यादा इफेक्टिव है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस की वजह से यहाँ तो सेम ही चेंज होगी, लेकिन यहाँ पर CF3 विड्रॉल है और यहाँ CH3 डोनर है। और आप सबको पता है भाई, दोनों चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे ना, क्या क्या, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू B/A, और दूसरा एसिडिक नेचर को फेवर करने का काम कौन करता है, -I, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप। -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, ये फेवर करते हैं भाई इसको। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ओके, अब मामला आ जाता है भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आंसर लिखने का। तो पहले आंसर लिख लेते हैं। +I -I का मतलब ज़्यादा एसिडिक, राइट। यहाँ भी -I, पहले में भी दूसरे में भी -I, लेकिन F ज़्यादा विड्रॉल है, ज़्यादा -I, ज़्यादा एसिडिक। दोनों क्वेश्चन के अंदर दोनों ही -I शो कर रहे हैं, लेकिन बाद वाला नज़दीक से -I शो कर रहा है, ज़्यादा एसिडिक। नीचे वाले दोनों केसेज में CF3 -I और CH3 +I, सो -I। देखो कितना आसान काम हो गया है। तो आप लोगों को कैसे ध्यान रखना है कि -I फेवर कर रहा है किसको, एसिडिक नेचर को। बहुत अच्छे से समझिए, और सब चीज़ें अभी नहीं करनी हैं, चैप्टर पूरा पढ़ाया जाएगा। चैप्टर जब पढ़ोगे तो आप एक एक लाइन पढ़ोगे, बहुत सारे क्वेश्चन को, लेकिन बेटा आपका 90% काम इसी लेक्चर में हो गया है। आपका जो काम बचेगा, इसीलिए तो चैप्टर पढ़ना है ना हमें, वरना ये यहीं ख़त्म हो जाता तो फिर चैप्टर ही मना कर देता, मैं तो नहीं पढ़ाऊँगा। लेकिन आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ कि इस लेक्चर के साथ आपका 90% काम एसिडिक नेचर का कवर हो रहा है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस पे हमने बात किया है, राइट। धीरे धीरे और जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे हम बात करेंगे, थोड़ा हम बेसिक नेचर को भी लेकर अपना आइडिया ले लेते हैं। ओके, बेसिक नेचर सबको पता है भाई कि अमोनिया और एमीन्स दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो आपका लेविस के अनुसार क्या है बेटा, बेस है, राइट। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेवर करता है B/A, और बेस को फेवर करने का काम कौन करता है, +I करता है। एसिड को फेवर करने का काम कौन करता है, -I। ये मत सोचना -I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मिटा देता हूँ, कई बार लिखते कुछ है और स्टूडेंट भाव कुछ लगाता है।
समझ में आ गया नहीं आ गया? यानी बेसिक नेचर किसको फेवर करता है? बेसिक नेचर को फेवर करने का काम। अगले पॉइंट पे लिख देता हूँ कि B/A बेस को फेवर कौन करता है? बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने को प्लस आई, एसिड को नेचर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने, इसको फेवर करने का काम कौन करता है? माइनस आई। तो इतनी चीज़ें जैसे जैसे प्रैक्टिस में रहोगे ना वैसे वैसे चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका अमोनिया वर्सेस एमीन, बेसिक नेचर को लेकर पहला क्वेश्चन, अमोनिया NH3 और एमीन CH3NH2। दूसरा क्वेश्चन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन CH3NH और CH3 सेकेंडरी, एंड टर्सरी एमीन CH3N CH3 एंड CH3 टर्सरी एमीन। तीसरा क्वेश्चन आपका अमोनिया एमीन और एनिलीन, सो इट इज एमीन मीथेन एमीन, द सेकंड वन इज अमोनिया NH3 एंड द नेक्स्ट वन इज दैट इज एनिलीन NH2 एनिलीन। ध्यान रखना इट इज एनिलीन, जिस पे मैंने पहले बात किया भी था अभी, राइट। वन मोर क्वेश्चन दैट इज फोर्थ क्वेश्चन जिस पे हम बात करेंगे, ओके, दैट इज एनिलीन और आई मेंशन पैरानाइट्रो एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन। सेकेंड क्वेश्चन इज एनिलीन NH2। एंड जैसे आपने पिछले केस में एक नाम याद किया था क्रेसोल, यानी OH और CH3, अब आपका NH2, OH नहीं NH2 और CH3, इट इज़ कॉल्ड टोल्यूडीन। सो ऑर्थो पोजीशन पर है, सो इट इज़ ऑर्थोटोल्यूडीन, ऑर्थोटोल्यूडीन, एंड इट इज़ नॉट ऑर्थो, पैरा पोजीशन, एंड इट इज़ पैरा नाइट्रो एनिलीन। वेरी सॉरी फॉर दिस पैरा नाइट्रो एनिलीन, दिस इज़ द पैरा नाइट्रो एनिलीन। चलिए खेल खेलते हैं, बेसिक नेचर, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इफेक्ट को समझ लो। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा और ज़्यादा बढ़ा, जितना बढ़ेगा, जितना प्लस आई ज़्यादा होगा उतना ही बेस को फेवर कर रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, जितना है उतना ही है, रेजोनेंस की वजह से घटा। ओके, तीनों ही केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस की वजह से कम हुई, रेजोनेंस की वजह से कम हुई, लेकिन NO2 जो है वो विड्रॉल है और कम कर रहा है, और CH3 ग्रुप डोनर है, ये फेवर कर रहा है। अब आ जाते हैं भाई कौन ज़्यादा बेसिक और कौन कम बेसिक। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, जो एमीन्स के केस में है, ये जो आपके एमीन्स ये सारे गैस फेज में हैं, ये एक्वस फेज में जैसे ही जाएंगे इनकी कहानी बदल जाएगी। सबको लेकर मैं चल रहा हूँ किस फेज के अंदर? गैस फेज के अंदर। एक्वस फेज में क्या होगा हम अलग से बात करेंगे। तो सभी मॉलिक्यूल्स गैस फेज में हैं। सो आई राइट हेयर बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स, और मैंने यहाँ लिख दिया क्या? गैस फेज। एसिडिक एक्वस फेज में हम अलग से बात करेंगे। अब मामला आ जाता है भाई कि रीजन पे आ गए हैं, क्योंकि हमने अभी कॉन्सेप्ट पे बात कर लिया है। मीथेन एमीन, इस केस में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और सबको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी B/A, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बेसिक। तीनों में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बेसिक, इन तीनों में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बेसिक। अगले चारों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों में ही कम हो रही है, फिर भी यहाँ CH3 अपोज करा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बेसिक। आंसर को लेकर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रीजन को लेकर दिक्कत पे बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए पहले क्वेश्चन में रीजन, CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन का बढ़ा रहा है, नाइट्रोजन अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन गया है पहले की तुलना में। क्लियर है? दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई इफेक्ट की वजह से बढ़ रही है तीनों ही केस में, लेकिन लास्ट वाले केस में मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है तो सीधा सा मतलब है ये सबसे ज़्यादा क्या होगा?
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तीसरे केस में हमने कंपेयर किया मीथेनेमीन, अमोनिया और एनिलीन, मीथेनेमीन, अमोनिया और एनिलीन। अब इस केस को जो ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे जी मीथेनेमीन में बढ़ी है प्लस आई इफेक्ट की वजह से, और एनिलीन में रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से घटी है। इसका मतलब ये हुआ मीथेनेमीन सबसे ज़्यादा बेसिक है। और आखिरी जो क्वेश्चन मैंने लिखा और वो आपका पैरा नाइट्रो एनिलीन, एनिलीन और पैराटोल्यूडीन तीनों में ही रेजोनेंस की वजह से घटी थी, लेकिन पैराटोल्यूडीन के अंदर जो प्लस आई इफेक्ट है वो अपोज कर रहा है रेजोनेंस को, यानी यहां लिख भी सकते हो प्लस आई इफेक्ट अपोज रेजोनेंस, और अपोज कर रहा है इसका मतलब यहां नाइट्रोजन की, आखिरी केस में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है और पहले वाले में सबसे कम है। तो ये एक जर्नल से क्वेश्चन थे, राइट। लाइव क्लास में इन सब क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। सारे क्वेश्चन दोबारा लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। सो आज का हमारा टॉपिक एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, और बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं चैप्टर में, उनके बारे में बात करेंगे। ये हल्का सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था आपका, लेकिन बात मान के चलिए कि इतना पढ़ने का मतलब है कि आपका 90% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब तो छोटे छोटे 5-7 क्वेश्चंस पे ही बात करना है, बस ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इनके ऊपर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके।